हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ स्टूडियो एसोसिएट्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि लीगल नोटिस के फ़ायदे क्या होते हैं, यानी कि लीगल नोटिस भेजने के फ़ायदे क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल नोटिस भेजने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए। अगर आपका कोई विवाद किसी कंपनी या संस्था के साथ होता है तो आप उसके कर्मचारी को पार्टी बनाने के साथ साथ कंपनी को भी पार्टी ज़रूर बनाएं। ज़्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं कि वो सिर्फ कंपनी के कर्मचारी को ही पार्टी बनाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल व्यक्ति होती है, जो कि आपने सुना ही होगा। इसमें यह फ़ायदा है कि अगर आप उस कंपनी का कर्मचारी या मैनेजर या डायरेक्टर मर जाता है या कंपनी में नहीं रहता है, तब भी आपका पैसा नहीं मारा जाएगा। आपको अपनी लीगल नोटिस हमेशा साफ पेज पर लिखनी चाहिए और अपनी नोटिस को बिल्कुल साफ शब्दों में पूरी जानकारी के साथ लिखना चाहिए और किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई गलती करते हैं तो सामने वाली पार्टी आपकी गलती का फ़ायदा उठा सकती है, जिससे आप केस हार भी सकते हैं। चेक बाउंस के केस में नोटिस को भेजने के बाद आप पैसे लौटाने के लिए 15 दिन का समय देते हैं। अगर आप सामने वाली पार्टी को 15 दिन से कम का समय देते हैं या फिर नोटिस में आपको उससे जितने पैसे चाहिए उससे कम पैसे लिखते हैं और बाद में जब केस फाइल करते हैं तो पूरे पैसे लिखते हैं, तो इसका आपको काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप केस भी हार सकते हैं। नोटिस में हमेशा उतने ही पैसे की डिमांड करें जितने आपको सामने वाली पार्टी से चाहिए। अगर आप कम या ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं तो आप केस हार सकते हैं। अगर नोटिस भेजने के बाद भी आपको किसी तरह का नुकसान होता है तो उसकी जानकारी आप प्रेयर में दें, जैसे नोटिस भेजने में आने वाले खर्च या वकील को अपॉइंट करने की खर्च या वकील की फ़ीस या न्यायालय की प्रक्रिया में लगने वाला खर्च, इसकी भी जानकारी आप दे सकते हैं। लीगल नोटिस में आपको सामने वाली पार्टी को कानूनी धमकी देना होता है, जिससे वो आपकी सभी शर्तों को मान ले। अगर आप किसी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाली पार्टी आप पर मानहानि का मुकदमा कर सकती है और इसकी वजह से भी आप अपना केस हार सकते हैं। आपको अपनी लीगल नोटिस पर हमेशा हर पेज पर सिग्नेचर और अगर फर्म है तो फर्म की मुहर लगानी चाहिए। अगर किसी वकील से भिजवाते हैं तो उसकी सिग्नेचर और उसकी मुहर भी होनी चाहिए, जिससे सामने वाली पार्टी आपकी नोटिस को बदल कर कोर्ट में पेश ना कर पाए। लीगल नोटिस में हमेशा सच बातों को ही लिखना ज़रूरी होता है। कभी ऐसी कोई बात नहीं लिखे जिसे साबित करना आपके गले की हड्डी बन जाए। इसलिए हमेशा सामने वाली पार्टी को सच्चे आरोप लगाएं जो कि पूरी तरह से सच हों, जिनको आप आसानी से साबित कर सकें। लीगल नोटिस में आपको अपनी शर्तों को मानने के लिए समय देना बहुत ज़रूरी होता है। चेक बाउंस के केस में 15 दिन का समय और बाकी किसी और केस पे आप इससे कम या ज़्यादा समय दे सकते हैं। आप 7 दिन का या 1 महीने का भी समय दे सकते हैं, लेकिन समय हमेशा कम से कम ही देना चाहिए, जिससे सामने वाली पार्टी को सोचने और आपके खिलाफ कार्रवाई करने का समय न मिल सके। लीगल नोटिस भेजने के बाद उसकी स्लिप को हमेशा संभाल कर रखें। अगर स्लिप आपसे खो जाती है तो आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। आपके द्वारा भेजा गया लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को डिलीवर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको लीगल नोटिस 3 मोड में भेजनी चाहिए: स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या कुरियर। इनके द्वारा आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। आपको लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट से भेजना चाहिए। ये सबसे जल्दी नोटिस को पहुंचाता है और अगर आपकी पोस्टमैन से सेटिंग हो जाती है तो उससे डिलीवर
या फिर जानबूझकर लौटाया ऐसा लिखवा सकते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सतर्कता, चालाकी और सही समय का निर्णय धोखे का जवाब धोखा है। लीगल प्रैक्टिस का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो इसको नहीं अपनाता है वो कभी भी बड़ा वकील नहीं बन सकता। लीगल नोटिस हमेशा सामने वाली पार्टी को ओरिजिनल ही भेजें, और अगर उसकी फ़ोटोकॉपी को अपने पास संभाल कर रखें। अगर सामने वाली पार्टी के कई एड्रेस हैं तो आप बाकी एड्रेस पर फ़ोटोकॉपी यानी कि उसकी डुप्लीकेट नोटिस, और उस पर साफ लिखा हो कि ये नोटिस डुप्लीकेट है, और बाकी जिस पते पर आप ओरिजिनल भेज रहे हैं तो उस नोटिस पर ओरिजिनल लिखा हो। इसके बाद हमेशा लीगल नोटिस को खुद ना भेजकर वकील के द्वारा ही भिजवाएं, क्योंकि अगर आपके द्वारा किसी तरह की कोई गलती हो जाती है तो उस गलती का आप कभी भी सुधार नहीं कर सकते हैं, और वकील साहब छोटी छोटी बातों को भी पकड़कर बड़ी बना देते हैं और केस का पूरा रुख बदल देते हैं। आज के इस वीडियो में आपने जाना कि लीगल नोटिस भेजने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और लीगल नोटिस से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो उन सवालों को आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए।